स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ऑल इज़ वन एग्जाम में। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से कर पा रहे होंगे। आपको बता दें कि बीएड फर्स्ट ईयर का आपका बाल्यावस्था एवं अभिवृद्धि का मॉडल पेपर हो चुका था, लेकिन आपके वन लाइनर क्वेश्चन बाकी थे, तो उनको आज हम कराने वाले हैं। आप जो वन लाइनर क्वेश्चन को इग्नोर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपने इनको इग्नोर कर दिया तो ये आपको एग्जाम में इग्नोर कर देंगे। तो आपका वन लाइनर को करने का जो उद्देश्य होता है वो ये होता है कि आपने जो है सारा मॉडल कर लिया अपना, ठीक है। उसके बाद में जो महत्वपूर्ण क्वेश्चंस होते हैं तो वो दिए जाते हैं कि आप जो है कितना रिकॉल कर पा रहे हो। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन पे। आपका पहला क्वेश्चन है, संवेग होते हैं, बताइए स्थिर होते हैं या अस्थिर होते हैं। तो जो संवेग होते हैं ये होते हैं अस्थिर, ठीक है, याद रखेंगे इस बात को। आपका दूसरा क्वेश्चन है, मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति का लक्षण है, बताइए कौन सा है। तो ये होता है इच्छा शक्ति का अभाव, ठीक है। अगला आपका क्वेश्चन है, रक्षात्मक तंत्र व्यक्ति को वास्तविकता से, बताइए क्या करता है। तो ये जो है दूर रखता है, ठीक है। आपका अगला क्वेश्चन है, एक निश्चित समय तक चलने वाली प्रक्रिया बताइए कौन सी है। तो ये है अभिवृद्धि। और अगला क्वेश्चन है, जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया। तो ये आपका विकास होता है, क्योंकि जो विकास होता है वो इंसान को जन्म से लेकर के मृत्यु तक चलता ही रहता है, ठीक है, तो याद रखेंगे। आपका अगला क्वेश्चन है, शरीर एवं अवयवों में वृद्धि क्या कहलाती है, बताइएगा। तो ये कहलाती है अभिवृद्धि, ठीक है। आपके जो ऑप्शन होंगे इसमें विकास भी होगा, अभिवृद्धि भी होगी और भी होंगे, तो आपका जो सही उत्तर होगा ये अभिवृद्धि हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, एक जाति के जीवों में विकास का क्रम एक समान पाया जाता है, बताइए। तो ये किस प्रकार का सिद्धांत है। तो ये है आपका समान प्रतिमान का सिद्धांत, ठीक है। आप उत्तर को नहीं देखिएगा, जैसे ही क्वेश्चन बोलें तो आपको अपने मन में जो इसका आंसर देना है। आपका अगला क्वेश्चन है, बालकों के विभिन्न गुण संबंधित हैं, बताइए किससे हैं। तो ये है आपका परस्पर संबंध का सिद्धांत, ठीक है। आपका अगला क्वेश्चन है, विकास का क्रम गर्भावस्था से प्रौढ़ावस्था तक चलता है, ये क्या कहलाता है। तो ये कहलाता है आपका सतत विकास का सिद्धांत। आपका अगला क्वेश्चन है, बालकों के विकास का क्रम तो समान रहता है, परंतु विकास की गति में विभिन्नता पाई जाती है। तो बताइए ये किसका सिद्धांत है। ये है आपका व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत, ठीक है। इसमें देखो भिन्नता शब्द भी आ रहा है, तो कुछ शब्द आप उसमें से ऐसे निकालिए कि जिससे आप रिकॉल कर पाएँ अपने एग्जाम में, ठीक है। वो कोई भी शब्द हो सकते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, बार्टसन के अनुसार विकास की अवस्थाएं हैं। देखो हर जो है वैज्ञानिक ने अपने अपने विचार जो है साझा किए हैं, तो उन्हीं में से एक है बार्टसन। तो इनके अनुसार विकास की अवस्थाएं बतानी है। तो उन्होंने बताया, पहले भ्रूण अवस्था, फिर शिशु अवस्था, फिर बालक, उसके बाद में किशोर, उसके बाद में युवक, उसके बाद में प्रौढ़, उसके बाद में वृद्ध, ठीक है। तो कितनी हो गई ये, 1 2 3 4 5 6 7 अवस्था हो गई, ठीक है, याद रखेंगे इसको। आपका अगला क्वेश्चन है, दूसरों के साथ समायोजन करने की क्षमता को सामाजिक विकास कहा जाता है, बताइए किसका विकास कहा जाता है। तो है सोरेनसन ने बोला है ये बात, ठीक है। आपका अगला क्वेश्चन है, सांवेदिक बुद्धि नामक पद प्रतिपादित किया, बताइए किसने किया था। तो ये किया था आपका सेलोवी एवं मेयर ने, ठीक है। आपका अगला क्वेश्चन है, समूह के नैतिक नियम के अनुसार व्यवहार करना ही नैतिक व्यवहार कहलाता है, यह कथन बताइए किसका है। तो यह है आपका हरलॉक के अनुसार, ठीक है। जैसे कि आप हो, अगर आप जो है अपने समूह के नैतिक नियम के अनुसार व्यवहार करोगे तो वही नैतिक व्यवहार कहलाता है। तो यही बात हरलॉक ने बोली है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आपका अगला क्वेश्चन है, चरित्र आदतों का पुंज है, ये कथन बताइए किसका है। तो ये कथन है आपका सैमुअल इस्माइल्स का, ठीक है। आपका अगला क्वेश्चन है, बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं, तो बताइए कौन से कारक हैं। ये हैं आपके वंशानुक्रम, जैविक कारक और पर्यावरण और शारीरिक कारक और अन्य कारक, ठीक है, याद रखेंगे। ये आपके 3 और 2 5। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आपका अगला क्वेश्चन है, वंशानुक्रम के नियम बताइए। तो ये हैं आपके बीज कोषों की निरंतरता का नियम, समानता का नियम, प्रत्यागमन का नियम, मेंडल का सिद्धांत, भिन्नता का नियम,
अर्जित गुणों के संक्रमण का सिद्धांत। ठीक है, आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आपका अगला क्वेश्चन है सामाजिकरण समाज के नियम के अनुसार सीख की प्रक्रिया है। यह कथन बताइए किसका है? तो ये है जॉनसन का। ठीक है, जॉनसन के अनुसार जो है समाजीकरण समाज के नियमों के अनुसार सीखने की प्रक्रिया है। आपका अगला क्वेश्चन है समाजीकरण प्रक्रिया में 3 प्रमुख तत्व हैं। तो ये हैं आपके जीव रचना, व्यक्ति और समाज, ये 3 हैं। ठीक है, आपका अगला क्वेश्चन है सहयोग के प्रकार बताइए कौन कौन से होते हैं मैकआवर के अनुसार। अगर मैकआवर के अनुसार सहयोग के प्रकारों की बात करें तो ये आपके एक आपका प्रत्यक्ष सहयोग हो गया, दूसरा आपका अप्रत्यक्ष सहयोग हो गया। ठीक है, तो ये 2 हो गए।